अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हुए और किसी अच्छे कॉलेज में अपने मन मुताबिक ब्रांच की सीट की तलाश करते हुए इस वीडियो तक पहुंचे तो जरा रुकिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपके करियर को, शायद आपके कॉलेज के सिलेक्शन को और बेहतर और आसान बना दे। जी हाँ, मैं सुरेश कुमार हूँ, करियर एंड एजुकेशन काउंसलर हूँ। पिछले 17 सालों से सैकड़ों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स तक पहुंचे, ताकि आप अपने लिए सही चीजों का चुनाव कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी काउंसलर या कंसल्टेंट के पास जाता है तो वो इसलिए जाता है कि आपको ये फील होता है कि शायद थोड़ी सी ज्यादा जानकारी काउंसलर या कंसल्टेंट जिनके पास भी आप जा रहे हैं उनके पास होगी। लेकिन अगर वहां जाने के बाद भी अगर आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मिसगाइडेड आप होते हैं, तो आपका सिर्फ समय बर्बाद नहीं होता, आपका सिर्फ पैसा बर्बाद नहीं होता, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आपका कैरियर है, वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आज के इस दौर में जहां सैकड़ों रील्स चल रहे हैं, सैकड़ों पोस्ट चल रहे हैं, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। तो चैलेंज आज किसी गार्जियन या फिर किसी भी स्टूडेंट के लिए सिर्फ ये नहीं है कि कॉलेज कौन सा चुना जाए, कोर्स कौन सा चुना जाए, किस स्ट्रीम की पढ़ाई की जाए। चैलेंज ये भी है कि वो कौन व्यक्ति होगा जो कि बेहतर होगा आपके उस जर्नी में आपके साथ चलने के लिए। क्योंकि हर कोई बेहतर अपने आप को बता रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि किस पे भरोसा किया जाए, कौन सही कॉलेज बता रहा है, कौन सही बात बता रहा है, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने बारे में बताऊं तो इन 17 सालों के अनुभव के आधार पर, इन 17 साल के लंबे कैरियर में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिले, फाइनेंशियल किसी तरह की कोई भी लिएबिलिटी या किसी तरह की कोई चैलेंजेस किसी गार्जियन को फेस ना करनी पड़े। सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आए हैं, उसमें से एक दो ऐसे भी रहे हैं जिनका शायद हम लोगों ने उनके मन मुताबिक संस्थानों में एडमिशन नहीं करा पाया। लेकिन ये हमारा रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने किसी भी गार्जियन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने दिया। अगर किसी कारण से उनका एडमिशन नहीं हुआ, तुरंत उनको पैसा वापस मिला है। जो संस्थानों का हम लोग चयन करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन का हम लोग चयन करते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से हम लोग नहीं देखते। नेचुरली अगर आप हमारे पास आ रहे हैं या कोई भी किसी के पास जा रहा है, तो हर आदमी चाहेगा कि उसका बेनिफिट हो। लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि सिर्फ हमारा बेनिफिट ना हो, हम उन इंस्टीट्यूशन के बारे में ही स्टूडेंट्स को रेकमेंड करें जहां जाने के बाद उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर फैकल्टीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और साथ ही साथ वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद प्रॉपर्ली प्लेस्ड भी हो पाए। कॉलेजेस की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कॉलेज का अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान रखने के बाद ही हम लोग कॉलेजेस को रेकमेंड करते हैं। वैसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज जहां हमको मोटा फायदा हो रहा हो, उन कॉलेजेस को बढ़ा चढ़ा करके आपको बता दिया और जब आप एडमिशन लेकर के वहां पढ़ने गए तो 2-4-6 महीने के बाद जब पूरी कलई खुलती है तो आपको पता चलता है कि आप फंस चुके हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स और 1 साल की फीस जमा हो चुकी है, इसलिए आप निकल भी नहीं पाते और उस चक्कर में अपना बहुमूल्य 4 साल बर्बाद कर लेते हैं। और ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ हर साल हो रहा है। सौभाग्य हमारा कि हम इस तरह के कोई भी काउंसलिंग और रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाएं या किसी कॉलेजेस के बारे में प्लान करें, तो आप ये जरूर देखें कि कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस कैसा है। अगर एडमिशन का प्रोसेस बहुत आसान है, तब जब आपके पास बहुत अच्छा रैंक है, तब तो बात समझ में आती है कि आपको मेरिट पे सीट मिल गई। लेकिन अगर एडमिशन का प्रोसेस बहुत आसान है जबकि आपके पास रैंक भी नहीं और मार्क्स भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा उस कॉलेज को आपकी जरूरत है, कॉलेज की सीट नहीं भर रही है। वहां मोटा कमीशन दिया जा रहा है एडमिशन कराने वाले को, और जिसके वजह से वो आपको उस कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। अदरवाइज जो टॉप के ब्रांचेस उनमें आपको सीट क्यों मिलेगी अगर आपके पास रैंक नहीं भी है? तो इसका मतलब उस ब्रांच में भी कॉलेज में सीट खाली है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। अगर किसी स्टेट में काउंसलिंग के माध्यम से कोई कॉलेज मिल रहा है, तो ये जरूर देखिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक उस कॉलेज का क्या है उस ब्रांच के लिए। अगर ओपनिंग रैंक किसी कॉलेज का 5000 है, क्लोजिंग रैंक अगर 90,000 है, दैट मीन्स इस बीच के सारे बच्चों ने उस कॉलेज को रिजेक्ट किया है। तो आपको भी एक बार उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सोचना चाहिए। और सोचिए, अगर किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 90,000 रैंक तक में ये सीट अगर किसी बच्चे को मिल रही है, तो वहां के जो कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो कि आज कम डिमांड में है, उनकी क्या हालात होंगे? वहां पे सीट बिल्कुल खाली होंगी। तो अननेसेसरली जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे होंगे, उनके पास जो रेवेन्यू का जो मॉडल होगा कॉलेज के पास, वो स्टूडेंट की फीस है। तो उन ब्रांचेस से जो फीस आ रही है, उसी फीस से एक पार्ट निकाल करके इन ब्रांचेस में भी खर्च की जाएगी, और जिसके वजह से जो कंप्यूटर साइंस या उससे अलाइड ब्रांचेस में पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी प्रॉपर फैकल्टीज और प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब आप कॉलेज चूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए।
साथ ही साथ जब आप किसी कंसल्टेंसी को चूज कर रहे हैं तो यह जरूर देखिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितने दिनों का है, कितने सालों से स्टैब्लिश है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अपना मोबाइल नंबर, अपना लोकेशन, अपना एड्रेस रैंडम बदलते रहते हैं। क्या वैसा तो नहीं है कि ये नए नए खुले हैं? क्योंकि अल्टीमेटली कैरियर आपका है। बात जब आपके करियर की हो रही है तो आपको भी सब कुछ जांचने की जरूरत है, ताकि आप एक सही कॉलेज तक, सही ब्रांच तक, सही व्यक्ति के साथ पहुंच सके, ताकि आप एक स्मूथ कैरियर को प्रोसीड कर पाए। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार इंश्योर करता हूं सारे गार्जियंस को और स्टूडेंट्स को कि आपके रैंक के बेसिस पे, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के आधार पर, आपके एजुकेशनल एबिलिटी के आधार पर आज के जो भी कॉलेजेस और कोर्सेज आपको बेस्ट एजुकेशन और प्लेसमेंट दे सकते हैं, हम लोग उन्हीं को रेकमेंड करते हैं। और अगर आपका बजट नहीं है या फिर आपके पास रैंक नहीं है, तो जो भी कॉलेजेस आपको बताए जाते हैं वो ये बता के बताए जाते हैं कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, ताकि कल आपको रिग्रेट ना फील हो और आप ये ना फील करें कि आपको मिसगाइड किया गया। और इसी क्रम में आज पूरा 17 साल हम लोगों ने बिताया है। इन 17 ईयर्स में बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम लोग को जुड़ने का मौका मिला। हम लोगों ने उनका पूरा विश्वास जीता, उनके द्वारा रेकमेंड किए गए हर एक स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान रखा। रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक और इंटायर कोर्स करिकुलम के दरमियान उनको अगर किसी तरह की कोई भी चैलेंजेस कॉलेजेस में आई है तो हमने पूरा प्रयास किया है कि हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर सके। 100% ये सॉल्यूशन हम लोग दे पाते, ये प्रॉमिस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने पूरा साथ स्टूडेंट का दिया है ताकि एंड टू एंड उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज बहुत सारे शिक्षकों का, बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे अभिभावकों का और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जिनका साथ हम लोगों को मिला है, और जिसकी वजह से आज जनरेशन नेक्स्ट न सिर्फ झारखंड में बल्कि वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस पे एस्टैब्लिश है, जहां पे हम लोग ऑनलाइन बेस्ड काउंसलिंग, मैनुअली बेस्ड काउंसलिंग, 1-to-1 टेलीफोनिक काउंसलिंग करके स्टूडेंट्स को सही कॉलेजेस और सही इंस्टीट्यूशन में पहुंचा रहे हैं। तो अगर 2026 में आप भी एक स्टूडेंट हैं और प्लान कर रहे हैं और नीट का एग्जाम दे रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि आपको एमबीबीएस में कहीं पे सीट मिल जाए, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी या प्राइवेट सीट मिलेगी? आपका जो एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया कोटे से होगा या स्टेट कोटे से होगा? किन स्टेट की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आप अपने रैंक के बेसिस पे सही कॉलेजेस का चुनाव कर सके? सही गाइडेंस अगर आपको मिलेगी तभी आप अपने रैंक का सही इस्तेमाल करके डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। सिर्फ अलग अलग स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन करने से और उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट करने से आपको सीट नहीं मिलेगी। आपको यह भी जानना जरूरी है कि आपके रैंक के बेसिस पे वो कौन से स्टेट हैं जहां जेन्युइनली आपके बजट में आपको सीट मिल सकती है। रैंक अगर कम है तो क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए? एनआरआई कोटे के माध्यम से किन किन स्टेट्स में जाना चाहिए? सही कौन लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में कभी आप कोई चैलेंजेस ना फील करें? मैनेजमेंट कोटे में कैसे आपका एडमिशन हो सकता है? क्यू कोटा क्या है और इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या है? और साथ ही साथ अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस से लेकर के प्राइवेट कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उनकी चॉइस फिलिंग, उनकी रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग कॉलेज स्टेट्स के बैंक गारंटी, बॉन्ड्स, फी स्ट्रक्चर, फर्स्ट पेमेंट, इन सभी चीजों का कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं और रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देते हैं ताकि आपके बजट में, आपके रैंक पे आपको एक सही कॉलेजेस मिले और किसी भी हाल में आपका साल बर्बाद ना हो। सेम चीज बीडीएस और इन सारे कोर्सेज से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें, जोसा काउंसलिंग के माध्यम से कैसे आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, आपको कौन कौन से स्टेट की काउंसलिंग में बैठना चाहिए, आपके रैंक के बेसिस पे, चाहे वो कॉमेड के हो या डब्ल्यूबीजे हो, महाराष्ट्र सिटी हो या राजस्थान की काउंसलिंग हो या जेसीसी के माध्यम से आपको बीआईटी सिंदरी मिलना हो, कैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, किस राउंड में जाकर के आपके रैंक के बेसिस पे क्या क्या सीट मिल सकती है, इस तरह की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और साथ साथ बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपका कलिंगा हो गया, सोआ हो गया, इसके अलावा एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, मणिपाल है, शिवनादर है, पेस यूनिवर्सिटी है, रमैया है, थापड़ यूनिवर्सिटी है, जैसे बहुत सारे इंडिया के बेस्ट और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, एग्जाम में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, स्कॉलरशिप आप कैसे अवेल कर सकते हैं, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स को हमारे माध्यम से दी जाती है। साथ ही साथ अगर किसी कारण से आपका रैंक नहीं जोसा में अच्छा आया हो, जेईई मेंस के एग्जाम में अच्छा आया हो और नहीं स्टेट एंट्रेंस में आया हो और नहीं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप अपने मन मुताबिक ब्रांच को हासिल कर पा रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से आप अपने डिजायर्ड ब्रांच में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस हमारे माध्यम से स्टूडेंट्स को दी जाती है। क्योंकि आप हमेशा एक ध्यान रखें कि आपको अपने रैंक पे ये समझना है कि आपका जो रैंक मिला है
इस रैंक के बेसिस पे आपको किसी टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच ले लेना चाहिए या किसी बहुत लोअर कॉलेज में अगर टॉप ब्रांच मिल रहा है तो क्या वो लेना चाहिए। बहुत जरूरी है समझना कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, चॉइस फिलिंग का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, कॉलेजेस का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, उनमें ब्रांचेस का भी अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। अपने रैंक का सही इस्तेमाल हम करके इंडिया के किन किन स्टेट्स में अपने रैंक के बेसिस पे सीट ले सकते हैं, ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी लेनी बहुत जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप अपनी कंप्लीट रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग को कैसे अटेंड करें और सही कॉलेजेस तक कैसे पहुंचे। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान जो है यही प्रयास करता है कि चाहे वो नीट के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या आप ऐसे किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की ओर मूव कर रहे हैं जहां पे आप अपने लिए एक संभावित कैरियर की तलाश कर रहे हैं, तो जनरेशन नेक्स्ट आपके बजट के आधार पर और आज के संभावित अपॉर्चुनिटीज के आधार पर आपको सही कॉलेजेस रेकमेंड करता है। और यही कारण है कि 17 सालों से लगातार हम लोग टिके हुए हैं। जिस जगह पे हम लोगों ने ऑफिस स्टार्ट किए थे आज से 17 साल पहले, उन सभी जगहों पे हमारे ऑफिस रन कर रहे हैं। हमारे मोबाइल नंबर सेम है, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फिजिकली हमारे साथ काम करने वाले सारे लोगों को आप देख सकते हैं। तो आज यही ट्रस्ट है जिसके कारण से हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के पास दिया जाए ताकि वो मिसगाइड ना हो। और बहुत सारे जो नई अपॉर्चुनिटीज और नए प्लेटफॉर्म से उनको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मिसगाइड किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट है जो हर साल ठगे जा रहे हैं। उनको या तो कॉलेज बदल दिया जाता है या उनका ब्रांच बदल दिया जाता है या फिर उनके पैसे जो होते हैं वो बहुमूल्य पैसा जो होता है वो बहुत लोगों के द्वारा रख लिया जाता है या फिर उनका एडमिशन ऐसे संस्थानों में कर दिया जाता है जहां पर उनका कोई भविष्य नहीं होता। इस तरह के सारी समस्याओं से आप बच सकें और आपको कोई चैलेंज नहीं आए, इसके लिए 2026 में जनरेशन एक्स अपनी पूरी टीम के साथ वेस्ट बंगाल और झारखंड में है तैयार, ताकि रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स को हम लोग सही गाइडेंस दे सकें ताकि आप अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य पैसा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने कैरियर को सुनिश्चित और सुरक्षित कर सके। तो अगर आप हैं इस बार एक स्टूडेंट और प्रयास कर रहे हैं अपने लिए एक सही कॉलेज या कोर्स की तलाश करने की, तो जनरेशन नेक्स्ट 2026 में होगा आपका एजुकेशनल साथी जो हर एक कदम पे आपकी मदद करेगा सही कॉलेजेस के चुनाव करने में, सही कोर्सेज के चुनाव करने में, सही एडमिशन प्रोसेस में आपको ले जाने में। और ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट और मुझ तक आप तक आप मेरी आवाज पहुंच रही है तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारे डिफरेंट ऑफिसेज में विजिट करें और अपने सही गाइडेंस के माध्यम से अपने लिए एक सही कॉलेज या सही कोर्स का चुनाव करके 2026 में अपने कैरियर को और बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुरेश कुमार जनरेशन एक्स प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से तमाम अभिभावकों का, शिक्षकों का, टीचर्स का, सारे शिक्षण संस्थानों का और सारे उन लोगों का जिन्होंने पिछले 17 सालों से लगातार हम पे विश्वास किया है, लगातार हमारा साथ दिया है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और 2026 में आपका साथ और आपका प्यार यूं ही बना रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो जुड़े रहिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ और 2026 के अपने एजुकेशनल जर्नी को और बेहतर और आसान बनाइए। धन्यवाद।